सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे लोड शेडिंग के मसले की। गर्मी बढ़ते ही लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लेस्को के मुतअद्दिद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वफाक ने लेस्को को कोटा से जायद बिजली इस्तेमाल करने से रोक दिया। तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद बताएगा। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद लाहौर शहर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज़ भी बाज़ इलाकों में 11 kV फीडर जो हैं उनको बराह रास्त बंद किया गया और बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यही फीडर जो हैं उनमें ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हुए और सार्फिन को न सिर्फ दिन बल्कि रात के औकात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना रहा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो कि लाहौर शहर को फीड करती है, उसकी डिमांड की अगर बात की जाए तो आज डिमांड 4500 मेगावाट है, जबकि गुज़श्ता रोज़ यही डिमांड जो है वो 4700 मेगावाट तक पहुंची थी। आज भी दर्जा हरारत की बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि 4700 मेगावाट तक जाएगी डिमांड, जबकि फ्राहमी जो है वो 4150 मेगावाट है। इस तरह 350 के करीब जो मेगावाट का शॉर्टफॉल है उसकी बुनियाद पर लाहौर शहर के मज़ाफ़ात के इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बराह रास्त ग्रिड जो फीडर्स हैं उनको बंद करके गैर एलानिया तौर पर भी लोड शेडिंग की जा रही है और सार्फिन इस वक्त सख्त अजियत में मुब्तला हैं। फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन आज दूसरे रोज़ भी उसमें फ़नी खराबी मौजूद है। उससे निकलने वाले मुतअद्दिद जो फीडर्स हैं उनसे तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है, बिजली बहाल जा सकी। एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बिजली के सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं और लोड शेडिंग ख़त्म होगी, लेकिन ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को को विफाक की जानिब से ये वाज़ेह तंबीह की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से स्कूल तंदूर बन गए। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से 2 सरकारी स्कूलों में बच्चे बेहोश हो गए। बहुत से बच्चों की नसीब फूट पड़ी। वालिदैन ने वफाकी वज़ीर तालीम से सख्त गर्मी में स्कूलों में छुट्टियों की अपील कर दी है। मियाँ मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मियाँ मजहर बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखें, शदीद गर्मी और हीट व्यू की वजह से हाफिजाबाद के 2 सरकारी स्कूलों में बच्चे बेहोश हो गए। लोड शेडिंग ने भी रही सही कसर निकाल दी है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लोड शेडिंग के दौरान मुतबादल बिजली का इंतजाम न होने की वजह से सख्त गर्मी में बच्चे हाथ से पंखे बनाकर शिद्दत दूर करने लगे हैं। वालिदैन ने हुकूमत से दरखास्त की कि सख्त गर्मी और कई घंटे की लोड शेडिंग और मास्क पहनकर बच्चे तालीम हासिल करने से कासर हैं। फिल्म और स्कूलों में छुट्टियां की जाए ताकि बच्चे जो हैं वो गर्मी की शिद्दत में अपने घरों में महफूज रह सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शदीद गर्मी की ज़द में है। तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना मुश्किल हो गया। गर्मी और लोड शेडिंग से स्कूल तंदूर बन गए। वालिदैन और तलबा ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ फौरी देने का मुतालबा कर दिया है। जुनेद रियाज की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के बाइस शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। मुसलसल लोड शेडिंग के बाइस स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ना नामुमकिन हो गया। तलबा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी स्कूलों के औकात-ए-कार में कमी या छुट्टियों का ऐलान करे, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चों की नक्सीरें फूट रही हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर जो ये टाइम है ये कम किया जाए, नहीं तो फिर हमें गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। क्लास के पंखे भी नहीं चल रहे, ठंडे पानी वाले कूलर जो उनसे हैं वो भी खराब हैं। या तो गर्मी की छुट्टियां दी जाएं या तो फिर हमारा टाइम शॉर्ट किया जाए। माहिर तालीम आसफ गौहर का कहना है कि 1 से 8वीं जमात तक स्कूल की सतह पर फौरी इम्तिहानात शुरू कर दिए जाएं, ताकि सुबह 7 से 9 बजे तक बच्चे आएं और पेपर देकर घर वापस चले जाएं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से ये अपील है कि अगर हमने बच्चों को स्कूल बुलाना मजबूरी है तो बच्चों के जो 1 से लेकर 8वीं तक के एग्ज़ाम है वो कबल अज़ वक्त शुरू कर दिए जाएँ और बच्चों को उनके लिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का पेपर का टाइम दिया जाए। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों के आए रोज बेहोश होने की तादाद में इजाफा हो रहा है। उधर लाड़काना में गवर्नमेंट म्यूनसिपल बॉयज़ हाई स्कूल की बिजली गुज़िश्ता 3 रोज से बंद है। बिजली न होने पर तलबा ने तदरीसी अमल का बाइकआउट करके सबको के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। आपको इस हवाले से बताएं कि लाड़काना में गवर्नमेंट म्यूनसिपल बॉयज़ हाई स्कूल की बिजली गुज़िश्ता 3 रोज से बंद है। बिजली न होने पर तलबा ने तदरीसी अमल का बाइकआउट करके सबको के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। जब उधर फैसलाबाद में लोड शेडिंग दर्द सर बन चुकी है। गुलिस्तान कॉलोनी, झाल चौक, अब्दुल्लापुर और जड़ावाला रोड समेत गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाकों में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी।
कारोबार पहले कोरोना और अब लोड शेडिंग के निशाने पर है। लोड शेडिंग से कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से निजी सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका, ताजर तबका भी इंतहाई परेशान है। बिजली का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है कारोबार से, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार के हवाले से बात की जाए तो इनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है बिजली के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बिजली नहीं होगी तो कारोबार पे भी जो है वो असरात मुरतब होंगे। जून, जुलाई, अगस्त का महीना है, सख्त गर्मी होगी, लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ने के भी चांसेस हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना सिकंदर आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। उनसे बात करते हैं। जुल्म क्या हो रहा है कि 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और 46 दर्जा हरारत है। अब इस दर्जा हरारत में छोटे घरों में बैठना और कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। अब ये देखिए, जितनी हम शटर पावर वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका बिजनेस कैसे चलेगा। गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। ताजरों का मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग के मसले को हल बहुत शुक्रिया आपका। जबकि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद में लिखा गया है कि शहरी इलाकों में 12 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद में लिखा गया है कि शहरी इलाकों में 12 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। उधर स्कर्दू और शुमाली इलाका जात में गर्मी की लहर शदीद है। स्कर्दू का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे, जिसके बायस नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। इरसा के मुताबिक दरियाओं और डैमों में पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं स्कर्दू से, जहां पर शुमाली इलाका जात में गर्मी की लहर बरकरार है। स्कर्दू का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। आपको बताएं कि कौमी इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट 2020-21 आज जारी की जाएगी। महंगाई मुकर्ररा हदफ से जायद रहने का खदशा जाहिर किया गया है। महंगाई की शरह 8 से 9% रहने की तवक्को है, जबकि रवा माली साल महंगाई का हदफ 6.5% मुकर्रर किया गया था। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करने जा रही है और 2020-21 के दौरान पाकिस्तान की मईशत कैसी रही है, कौन कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो कि हुकूमत ने हासिल किए हैं और कौन से ऐसे मुआशी इशारे थे जहाँ पर हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज दोपहर में यहाँ पर इस्लामाबाद में कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे, जो कि ये बता रही है कि रवां साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत अचीव करने में कामयाब हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महाज हैं जहां पर हुकूमत को नाकामी भी हुई है। ख़ासतौर पर महंगाई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है और पूरे साल के दौरान जो तखमीना लगाया जा रहा है महंगाई का, वो तकरीबन 10% से ज़ायद रहने की तवक्को है, क्योंकि मई के महीने में जो महंगाई की शरह रही है वो 10.87% रही है। हुकूमत का ये ख्याल है कि 30 जून तक महंगाई 10% के करीब रहेगी, जबकि जो ओवरऑल मुआशी शरह नमू है उसका हदफ 2.1% था। हुकूमत यह हदफ हासिल करने में कामयाब हुई है और मुआशी शरह नमू 3.94% रही है। इसके साथ साथ ज़रई शोबा में हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। रवां साल के लिए ज़रई पैदावार का हदफ 2.8% था, लेकिन हुकूमत यह हदफ 2.7% तक हासिल कर सकी है, क्योंकि रवां साल कपास की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी हुई है और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कपास की पैदावार में तकरीबन 15.87% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जो सर्विसेज सेक्टर है उसका हदफ हुकूमत ने हासिल किया है। जो सनती पैदावार है उसका भी हदफ हुकूमत ने हासिल किया है और सनती शोबा की पैदावार जो है वो रवां साल 3.57% रहने का तखमीना लगाया गया है। जबकि इसका जो रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास आपका। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेज़ के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। विफाकी वजारतों को 672 अरब रुपये का तरक्याती बजट मिलेगा। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेज़ के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। विफाकी वजारतों को 672 अरब रुपये का तरक्याती बजट मिलेगा।
हुकूमती कमेटी के सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात के दोनों अदवार बेनतीजा निकले। हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर मुलाजमीन का पारा हाई हो गया। 11 जून बरोज़ बजट मुलाजमीन का पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान भी कर दिया गया है। हुकूमती कमेटी के सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात के दोनों अदवार बेनतीजा साबित हुए। और नाजरीन, बजट के करीब आते ही हुकूमत के इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक जमहूरी वतन पार्टी तरक्याती काम न होने पर हुकूमत से नाराज़ है। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी ने बजट इजलास में शिरकत न करने पर गौर शुरू कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी उस्मान, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, माली साल बजट 2021 और 22 के करीब आते ही हुकूमत के इत्तेहादी भी उनसे नाराज हो गए हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों का ये शिकवा है कि उनसे जो वादे किए गए थे कि उनके हल्के में तरक्याती काम किए जाएंगे, फंड्स जारी होंगे और जो उनके हल्कों के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस पर जो है वो जमहूरी वतन पार्टी के जो सरबराह है शाहजैन बुगटी ने गौर शुरू कर दिया है कि वो बजट इजलास में एब्सेंट रहे। साथ ही साथ जो दीगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इस मामला पर गौर शुरू कर दिया है कि क्योंकि उनके जो मुतालबात है वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने डिटेल से आगाह किया। मारूफ ताजिर अकील करीम ढेरी कहते हैं कि आइंदा बजट में प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों में इजाफे की अशद ज़रूरत है। बिना टैक्स रेट बढ़ाए 6000 अरब से ज़ायद रेवेन्यू हासिल हो सकता है। इस बजट में मैं स्पेशल मैसेज अपनी तरफ से ज़रूर दूंगा कि आपको लोगों की सैलरीज बढ़ाने की ज़रूरत है। आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान का रेवेन्यू टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि आज जो एक्टिविटीज़ हो रही है, आप जो भी रेवेन्यू टारगेट है बगैर टैक्स इंक्रीज 6500 अरब पे भी जा सकते हैं। इवन आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे तब भी। पाकिस्तान पहले ब्रांड नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, अब पाकिस्तान में हर दूसरी जगह हम देख रहे हैं ब्रांड ही ब्रांड है और लोगों का बाइंग पावर भी बढ़ गया है, लोगों की सेल बढ़ गई है। तो ये इस तरफ भी नज़र दोहराते हैं, एक्टिविटीज़। और आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। कराची के ताजिरों ने हुकूमत को टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद जान लेते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो कल पेश होने वाला है और इसके हवाले से शहर हो या फिर मुल्क भर तमाम तर ही जो लोग हैं वो बजट के हवाले से काफ़ी जो है वो उम्मीदें लगाए हुए हैं और अपने अपने जो ओपिनियन है वो भी दे रहे हैं। इस वक्त अगर बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, बिलखुसूस कराची की जो ताजिर हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सनतकार हों या छोटा ताजिर हो, उन सब की जानिब से एक मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है और वो ये है कि हुकूमत आइंदा बजट में जो इजाफी टैक्सेस हैं उसका बोझ कम करे और नए टैक्सेस को जो है वो किसी भी तरीके से इसमें शामिल ना किया जाए। टैक्स बेस बढ़ाने के इकदाम के हवाले से ताजिर बरादरी का ये मुतालबा आया है। ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कराची के, जो 6 इंडस्ट्री जोन हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा बारगाह सामने आ रहा है। जो तमाम तर शहर के इंडस्ट्रियल जोन है उनके लिए एक मखसूस किस्म का जो बजट है, उनके जो तामीराती मसाइल हैं ख़ास तौर पे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला है, उसके हवाले से एक अमाउंट रखा जाए बजट में। दीगर भी मुतालबात जो हैं वो इंडस्ट्री जोन्स और तमाम तर सनतकारों और जो ताजिर हैं उनके जानिब से किए जा रहे हैं। ताजिर बरादरी ये उम्मीद कर रही है कि आइंदा बजट में कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जो है वो टैक्सेस का बोझ जो है वो ताजिरों पर ना डाले। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अपडेट करेंगे, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि गुज़िश्ता इंतखाबात के निस्बत 4 इंतखाबी हल्कों का इजाफा किया गया है। आज़ाद कश्मीर के 33 जबकि महाजिरीन जम्मू कश्मीर के 12 हल्कों में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के बायस 76 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 1303 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत की शरह 3.1% रही। कोरोना से हलाकतों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बतदरीज कोरोना की शिद्दत में कमी आ रही है। कोरोना से 76 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1303 नए केसेस सामने आए। हलाकतों का जिक्र करें तो पंजाब में 39 अफराद हलाक हुए। 11 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। सिंध में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 15 अफराद का इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद में कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में 1 मरीज जाँ बहक हुआ।
कराची में ट्रैफिक हादसात में आए रोज इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ मुहिम का आगाज तो करती है, लेकिन शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते। तफसीलात जानते हैं सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक हादसात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। ये ट्रैफिक हादसात किस तरह रुनुमा होते हैं और इनके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। टूटी सड़कें, रॉन्ग वे और पैदल सड़क पार करना शहरियों का मामूल बनता जा रहा है, जो कि ट्रैफिक हादसात का सबब बनता है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन आवाम इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर करती दिखाई देती है। शहरी अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़क पार कर लेते हैं और कहते हैं कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर चढ़ना हमारे बस की बात नहीं। चढ़ो फिर उतरो, इतनी परेशानी से बचने के लिए ज़ाहिर है पब्लिक सोचती है थोड़ा सा रोड है यहीं से क्रॉस कर लो। गवर्नमेंट को चाहिए, बड़े बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कैसे करेंगे? चलो मैं तो चला जाऊंगा। हर कोई थोड़ी चढ़ सकता ऊपर, अब घुटनों में तकलीफ है, कैसे ऊपर चढ़ेंगे इतने ऊपर? तो नीचे का सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए ना, रोड क्रॉस कर लोग नीचे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाए। जो ब्रिज बनाया वो काफ़ी यहाँ से फासले पर है। जैसे अंडरपास बनाया, अंडरपास बिजी कर दिया, वहाँ पर तमाम इतना शॉप्स वगैरह बनी हुई, इतना रश होता है कि वहाँ पैदल चला ही नहीं जा सकता। खास करके ख़वातीन वहाँ से गुजरती नहीं, इसलिए कि वहाँ रश होता है, एक दूसरे के साथ धक्कम पेल, तो ज़ाहिर है मजबूरन जो है ना यहाँ से क्रॉस कर। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम गर्म रहेगा। बात करेंगे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद बताइएगा महकमे मौसमियात का क्या बताना है मजीद? महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में मौसम निस्बतन गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा रात ज़्यादा से ज़्यादा 35 दर्जे तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 52% है, लेकिन समुंदर के किनारे खड़े हैं इस वक्त। अगर हमारे कैमरा में दिखाएं तो लोगों की बड़ी तादाद है जो साहिल पर इंजॉय करने के लिए आई हुई है, सवारी हो रही है, कहीं राइड्स भी जा रही हैं और सबके अंदर गर्मी है, लेकिन समुंदर की जो हवा है उसने इन तमाम चीज़ों को कवर कर दिया। यही वजह है कि कल से मौसम जो थोड़ा सा निस्बतन बेहतर हुआ है और SOPs में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। तो कराची वालों जो समुंदर से उनकी जो मोहब्बत और कराची के अंदर। जी महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। तैयारियों का क्या अहवाल है, आदिया नाज से जान लेते हैं। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। 900 एकड़ रकबे पर कायम मवेशी मंडी में मुल्क भर से जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से मंडी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। रात में भी लाड़काना, रहीम यार खान और मुल्क के दीगर हिस्सों से जानवर जो है वो यहाँ पर उतारे गए थे और इस वक्त 200 से ज़ायद जानवर मंडी के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से मुल्क के जानवर ये आए हैं और कराची के सोहराब गोड से भी जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे बैग पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। व्यापारी ये बताते हैं कि बिजली और पानी का सिस्टम जो है मंडी इंतजामिया की जानिब से इनके लिए मुनासिब है और चारा ये खुद अपने साथ लेकर आए हैं और इनका ये भी बताना है कि लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि सुन्नत इब्राहिमी की तकमील में कुछ अरसा बाकी है तो लोग फ़िलहाल जानवर देखने की गज़ से आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर यूट्यूबर्स और दीगर जो लोग हैं, यंगस्टर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है, वो भी आते हैं और सेल्फीज़ के साथ आपका न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।